अभी मौजूद है डिफेंस के इलाके जेड ब्लॉक में, जहाँ में असद भाई दिखा रहे हैं घर। हम असद भाई से बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी लेनी है मैंने, मेरी रिक्वायरमेंट्स है, बजट की है, थोड़ी रूम्स की रिक्वायरमेंट, मेरी फैमिली में 5-4 लोग हैं, तो मुझे क्या सूट करता है। तो इसलिए असद भाई हमें एक घर दिखाना है और फिर हमें थोड़ा गाइड करना है कि ब्रांड की प्रॉपर्टी ली कैसे है। जी सलाम असद भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक असद भाई। चलिए सर, असद भाई मुझे थोड़ा सा बताएं कि अंदर चलते हुए बता दें कि क्या सीन होता है घर लेने का, क्या खरीदने का होता है। मेरी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा रेंट थोड़ा चले ओपन रेंट है। घर लेते हुए मुझे कौन कौन सी चीज़ पे गौर करना चाहिए एज ए रेंटर, क्योंकि मैंने घर ना खुद बनाया ना मैंने लिया, तो मुझे किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए घर लेने से पहले। बस घर देखने उनका इंटीरियर देखना चाहिए आपको, वुडवर्क देखना चाहिए कि कहीं दीमक तो नहीं है घर के हाँ जी, अंदर। ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि दीमक वाला घर आपको कभी सुकून से रहने नहीं देगा। ठीक है। एक जगह से ठीक करवाएंगे, दूसरी जगह से ही कराएंगे। अच्छा। उसके बाद उसकी पाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी सैनिटरी वगैरह अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे दिन टूटियाँ नलके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि आपका रहने काबिल है घर के नहीं है। जैसे वॉशरूम में फ्लश हो गए, सिंक हो गया, आपको एक दफा चला के बिल्कुल जरूर बिल्कुल, देखना क्योंकि चाहिए। ऑनर की जिम्मेदारी होती है कि उसने आपको बिल्कुल हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में देनी है, ठीक है। क्योंकि एज इट इज़ फिर आपने उसको वापस भी करना है। अगर डेफिनेटली ऑनर एक ख़राब चीज़ देगा तो आप उसको ख़राब भी वापस करेंगे। जैसे घर में कोई सीपेज हो रही है, दीवार खराब होगी जी। या कोई टैप नहीं चल रहा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ठीक नहीं जी, कराना, घर या का जो मेजर इशू है, जैसे अंदरूनी मामलात में कोई लीकेज हो जाती है, घर की सेम आ जाती है, तो वो आप ऑनर को बताएंगे। ये ऑनर का राइट है कि वो आपको सारा ठीक करवा के देगा, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई काम है, लाइट खराब होगी, पंखे खराब हो गए आपके रहते हाँ हुए, जी। तो आप कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे घर लेते हुए अगर कोई बड़ा मसला हो, जैसे वायरिंग सारी सड़ जाती है, तब वो जी, अंदरूनी वायरिंग भी सड़ जाती है। जो अंदरूनी मामला मैंने बता रहा हूँ, हाँ। वो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही। कि वो आपको ठीक करवा के दे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर फिक्चर एंड फिटिंग्स लिखा होता है कि वो आपको ठीक कर, मेजर इशू जो भी होगा वो ऑनर करवाएगा। ठीक है। हाँ। चले एग्रीमेंट की तरफ तो चलते, पहले आप हमें घर का टूर कराएंगे। जी जी ये जी, कौन सा ये कमरा जी है? ड्राइंग रूम है इसका। अच्छा। ये देखिए, डबल डोर, उन्होंने डबल डोर ग्लास वाले लगाए हुए ठीक हैं। है। वहाँ से आप गेस्ट को इंटर करें, ये आपके लाउंज भी खुलता है एक दरवाजा, ठीक है। जिसमें आप कर्टन लगा के इसको प्राइवेसी भी कर सकते हैं। ठीक ये है। ड्राइंग रूम है और ये इसका टीवी लाउंज है जी। अच्छा असद भाई, अगर मेरी पर्सनल चॉइस हो कि यार फैन मुझे थोड़े पुराने लग रहे हैं, जी जी तो अगर मैंने चेंज करवाना है तो वो मेरे पे जी, डेफिनेटली इसको आप उतार के स्टोरेज कर लें, जाते हुए आप उसको फिटिंग करवा लें, क्योंकि ऑनर ने जो लगाए हैं उसको वही लगाएगा। ठीक है, ठीक बहुत कम ऑनर होते हैं जो कहते हैं ठीक है जी आपकी पसंद की चीज़ ये मैं उतार लेता हूँ। ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि जो लगी हुई है एज इट इज़। तो अगर आपने को अपनी तरीके से कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, जैसे कोई फनूस लगाना चाह रहे हैं, जैसे हाँ जी। लाउंज में फनूस नहीं लगा हुआ, हाँ जी। शैंडलियर जो होता है, तो आप लगाना चाहेंगे तो ऑनर ने कहना मैं नहीं लगाऊंगा, आप खुद वो फिर आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर जाते हुए आप अपनी चीज़ें उतार के ले जाइएगा। ठीक है। ये साथ इसका लाउंज के साथ ये डाइनिंग रूम है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये डाइनिंग को भी इन्होंने डबल डोर लगाया हुआ है और इसको इन्होंने किचन के साथ अटैच किया हुआ है। ये किचन में एक दरवाजा खुलता है इसका। अच्छा सभी, जैसे मैंने पहले भी बात की, अब लाइटें बल्ब तो लगे हुए लेकिन होल्डर नहीं लगे। होल्डर नहीं लगे। होल्डर तो होने चाहिए ना। नहीं, होल्डर तो होने चाहिए, बट कनेक्शन तो हर जगह होता है कनाल के घर में। हाँ। अब वो देखिए, ऑनर ने यहाँ पे वो लगानी थी, वॉल लाइट होती है बड़ी फैंसी किस्म हाँ की, जी। उन्होंने उसकी जगह पे ये लगा दिए हाँ बल्ब। जी। तो वो डिपेंड करता है ऑनर की सोच पे कि उसको चाहिए कि यहाँ पे ये देखिए खूबसूरती है घर की, खूबसूरती के लिए उनको चाहिए कि ये यहाँ पे वॉल लाइट लगाए, खूब जो जिसकी साथ खूबसूरती आई घर के। अब जैसे मैं तो रेंटर हूँ, मैं अब जाके वो होल्डर ले लेता हूँ। हाँ। मैं जाके उतारूंगा तो थोड़ी अब बुरा लगता है जी, कि मैं बिल्कुल, लगा बिल्कुल, लेता हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही। ये थोड़ी सी ऑफर नहीं, ये सिचुएशन तो है। ऑनर की जिम्मेदारी है कि आपको ठीक। होल्डर वगैरह, उसके अंदर बल्ब्स वगैरह सारी लाइटें ऑन करके चेक करवा के दें कि ये जी आप चेक कर लें। और जो स्विचेस भी आप चारों कोनों में लगे, ये भी जी चेक जी करूंगा जी मैं जी, कि बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल, आप स्विचेस सारे उसके बाद आप सारी लाइटें चेक करेंगे, हाँ। पंखे चेक करेंगे, यहाँ तक कि पंखों की स्पीड तक चेक ये भी करेंगे check कि यहाँ पे इसका कैपेसिटर लूज तो नहीं है। लूज हो तो उसकी यूपीएस की कनेक्शन भी ना कभी-कभी हाँ शॉर्ट बिल्कुल ऐसी है। वो बाज़ दफ़ा होता है यूपीएस की वायर जो होती है वो बिल्कुल जली होती है, वो काम नहीं कर रही होती। आप यूपीएस अटैच करते हैं तो वो काम नहीं करता, और उसकी वायर का मसला होता है। अभी जैसे घर कोई 25-30 साल पुराना होगा, कितना पुराना होगा? ये घर तकरीबन 15 से 16 साल 15-16 साल पहले अभी यूपीएस भी आए नहीं थे। अभी आए नहीं थे। तो हाँ। जो यूपीएस बाहर लगते हैं तो एक चीज होती है, जैसे वो देखो वो वायर बाहर से आती है, जी, यूपीएस जी, की वायर है। ये ओपन है। तो ये वाला थोड़ा सा भी आपको देखना पड़ता है कि वायर पुराने घरों में फेज 1 2 3 तक जाएंगे ना, तो ज्यादातर लोगों ने ये ओपन वायर करवाई हुई है। ठीक है, ठीक है। नई वायरिंग आप आजकल लोग जो है ना वो कनेक्शन के साथ ही जब घर बन रहा होता है ना हाँ। तो अंडरग्राउंड करवा देते हैं,
तो ये आप व्यूअर्स को जरूर बताएंगे कि अगर वो जी, जी। घर देखना चाह रहे हैं नया, जी, जी। तो यूपीएस की कनेक्शन इंटरनल हो बिल्कुल, अगर उनको प्रेफर है। जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। बाहर से पता क्या होता है, वो कोई वेदरिंग हो जाती है, कोई कट जाती है, कोई पानी लग जाता है और यूपीएस का सिस्टम हाँ वो खत खराब हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए आगे चलते हैं। जी बिल्कुल जी, ये डाइनिंग रूम शॉर्ट- में देख लिया, ये जी इसका लिविंग एरिया है ये लिविंग और ये साथ इसके किचन है लेफ्ट साइड पे। ठीक है। ये आप किचन में आएंगे। अच्छा, किचन में मैं नोटिस किया है यहाँ ये बड़ी ऑकवर्ड सी जगह है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे उन्होंने स्टोव पहले रखा था किचन में। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने पहले रात स्टोव था, इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किया यहाँ पे। अभी इन्होंने ये फ्रिज के लिए जगह बना दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे ये फ्रिज आएगा, ओवन को वो उधर साइड उन्होंने उस साइड पे मोल्ड वाला कर लेके लिया। कुकिंग रेंज को आप उस साइड पे लेके उन्होंने ऊपर वो जो हुड दे दिया ताकि हाँ। बाहर का बाहर उसका वो सही। धुआं शुआं सारा बाहर निकल हाँ जी, जाए। हाँ जी। ये साथ छोटा किचन दिया हुआ है इन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको डर्टी किचन कहते हैं जी, सर्वेंट के यूज के लिए जो होता है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बेडरूम दिखाएंगे इसका। ये क्या है? ये जी एक स्टडी टाइप एरिया छोड़ा हुआ है। अच्छा। ये बच्चे यहाँ पे बैठ के स्टडी छोटा सा बेडरूम के साथ अटैच कर दिए ताकि बच्चे यहाँ पे बैठ के आराम से टेबल शेबल रख के तो स्टडी कर सके ना। ठीक है। इस वजह से इन्होंने छोटा सा बेड के साथ स्टडी को अटैच कर ठीक दिया। है। ये इसका बेडरूम है जी। मास्टर बेडरूम है। ये इसका बेडरूम आ गया। बेडरूम के साथ ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम काफी उन्होंने ग्रैंड सा बनाया है। हाँ जी, वॉशरूम बस इसी तरह वो देखिए अब टब का दौर नहीं है कि अब ये चीजें लोग लाइक नहीं करते। क्योंकि सीपेज बहुत होती है। सीपेज बहुत होती है, इसको ये चलते भी नहीं है, बहुत कम चलते हैं। एक आध सीजन चलते हैं, उसके बाद ये डाउन है। ठीक है। इसकी जगह पे लोग अब प्रेफर करते हैं इसको खत्म करके शावर शावर केबल बना देते हैं सीधा सीधा, सही। ताकि ना पानी कहीं ब्लॉक हो। इसकी वजह से सीपेज भी आ जाती है। इन जैसे टर्म्स में से मैं रेंट का घर ले रहा हूँ, तो जी। अभी इस्तेमाल करते हुए नहीं पता चलेगा जी अभी नहीं पता चलेगा। मुझे शायद 2-3 महीने बाद ही पता चलेगा कि इसमें चलेगा। कुछ मसला आ रहा जी। है। उस मामले में क्या है? उस मामले में फिर आप ऑनर को आगाह करेंगे कि जी इसके अंदर ये चीज इशू कर रही है, आप बताएं, हम ठीक करवाएं या आप ठीक करवाएंगे। डेफिनेटली अंदरूनी मामला जो होगा वो ऑनर ही आपको ठीक करवा के, क्योंकि आप जकूजी नहीं तो नहीं लगवा सकते। लेकिन देखिए ओनर भी थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग होना जी चाहिए। अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब ये है ना कि ऑनर भी मानेगा नहीं, अगर आप भी नहीं करवाएंगे तो वो उसकी चीज जाया हो ज़ाया हो जाएगी। वो ऑनर का नुकसान है। ऑनर को समझना चाहिए कि अगर ये मेरी चीज खराब है, रेंट वाले ने तो रह के चले जाना है। तो अगर आप रेंट प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो ये देखें कि जकूजी या बाथटब तो लगा हुआ है, चालू है कि नहीं। जी, जी। अगर नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी प्रेफर करें जहाँ पे शावर कैबिन लगा हो, क्योंकि सीपेज के वाकई बहुत मसला है। जैसे इन्होंने आपके पीछे कैमरा वाले को दिखाएंगे तो यहाँ पे शावर का एरिया बनाया हुआ जी बनाया हुआ है, मगर उन्होंने बनाया नहीं। ये बनाया नहीं बनाया। वो सारे कनेक्शन इन्होंने खत्म करके बता दिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जगह ये जगह सारी खराब फालतू है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो देखिए ना, ड्रेन भी बना हुआ है, आप इसमें शावर बना के बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर तो सकते अगर मैंने जैसे रेंटल रूम में शावर कैबिन उसको बनाना है तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा हैं। यार। जी डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको ठीक। बना के देता है नहीं बना के देता। ये टैप्स इन्होंने देखिए डबल बना दिए, हाँ जी। जिसका आप दौर नहीं है। आप काउंटर बना के इन्होंने जो है ना ये डबल टैप दे दिया। अब एक बंदा एक टाइम में नहा रहा है तो 2 टाइप थोड़ी यूज करेगा। वैसे मुझे ये भी बताइए, जैसे आपने जैसे इस प्रॉपर्टी की रेंट बताई, इस प्रॉपर्टी की रेंट के अंदर मुझे नए घर भी मिल जाएंगे? नहीं अगर हमें इस एरिया में नहीं, अब आगे हमें फिर निकलना पड़ेगा। जैसे फेज 7 है, फेज 7 फेज 7 में 9 टाउन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमें जो 70-80 लाख में 5 महीने का ब्रांड न्यू घर मिल जाता है 70 से 80 लाख में, जहाँ पे आपको मतलब लेविश घर जो आजकल बन रही है। तो अच्छा सभी मैंने अगर पोर्शन का करना, ये तो हमने नाल का एक पूरा घर देखा, अगर मैंने पोर्शन का लेना तो मुझे पोर्शन में बताया कि क्या देखना चाहिए। एक तो मुझे सबसे पहले मुझे खुद पता है कि मीटर आपके अलग होने चाहिए बिजली के, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या खर्चे इसके आते अलावा सबसे चीज मेन है कि पोर्शन में आपका जो रास्ता है ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत प्रेशर नहीं होनी चाहिए किसी की, एक रास्ते से वो भी आ रहे हैं आप भी जा रहे हैं, फैमिली डिस्टर्बिंग होती है, आपका गेस्ट आ रहा है, इस तरह वाला तंग होता है। सबसे मेन चीज है कि आपने अगर पोर्शन लेना है उसका ऊपर या नीचे उसका रास्ता इंडिपेंडेंट आपको होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसका मीटर इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, गैस तो मोस्टली लोगों का एक ही मीटर होता है, अगर वो भी आपको मिल जाए सेपरेट तो वो वेल एंड गुड हो जाए। उसके अलावा जैसे सोसाइटी के चार्जेस होते हैं वो किस तरीके से सोसाइटी चार्जेस होते हैं वो महीने के बाद अब पानी का बिल आता हाँ है, जी। उसके अंदर वो पानी का बिल भी हाफ हो जाता है दोनों पार्टीज का। ठीक है। अगर एक ही पार्टी से रहेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक ही बंदे ने पे करना है। हाँ जी। अगर 2 पार्टी सेपरेट एक घर में रहेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। हाफ हाँ जी हाफ। जैसे कि कनाल के घर का 3700 आता है तो हाफ करके 17.5 उसका
उधर चला जाएगा, उधर चला जैसे डीएचए में उन्होंने सेट किया भी कनाल के घर कितना पास करने के जी सेट किया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक लहदा होता है, वो आपने अपना पेड करना है, और जो गैस का होता है वो आपने हाफ ऑफ कर लेना है। अगर 1 मीटर है तो हाफ ऑफ हो जाएगा, सेपरेट है तो वो भी आपका सेपरेट ही होगा जी। उसके बाद आपने अपना गीजर वगैरह चेक करना है। ये गीजर मेन चीज जो होती है, सर्दियों में इसका बड़ा रोला पड़ जाता है, पार्टियों के अंदर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जी हमने ज़्यादा यूज़ किया, वो कह रहे हैं हमने कम यूज़ किया। तो गीजर आपको अपना सेपरेट देखना है, अगर नहीं लगा तो ऑनर को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपना गीजर लगवा के दें। इस बहुत लोग कहते हैं कि इंस्टेंट गीजर लगवा लेते हैं हर एक मौसम में, या तो वो लगवा लें या तो आप एक भाईजान अफोर्डेबल नहीं है ना, तो देखिए इससे गीजर जो है वो लाइट पे चलेगा, वो फिर अपना बिजली का आपका उतना ही खर्चा ज्यादा है। गैस जो है सर्दियों में, विंटर में जो गैस मिलता कम है, मगर रात को आ रही होती है इतनी कि आप रात को उसको हल्की आंच को चला छोड़े, ताकि सुबह को वो आपको पानी जब अपने उठना है तो फुल फ्लैश गर्म मिलेगा, नहाएं उठ के सुकून से। यही लड़ाई है कि पानी की टैंकी की लड़ाई होती है, टैंकी एक सुबह उठ के नहा लें, गर्म पानी भी इस्तेमाल ये 3-4 चीजें जो पोर्शन में आ जाती हैं, 3-4 चीजें बड़ा जरूरी है कि इसको आप मद्देनजर रखते हुए घर को देखें। तो 2-3-4 चीजें जो आपकी सेपरेट होनी चाहिए, इसमें आपकी इंटरफेरेंस डेफिनेटली। अब पोर्शन में आप गैराज तो आपका शेयर है, वो तो उसका आप डबल नहीं कर सकते। बाज़ घर ऐसे भी मिल जाते हैं कि आपको सेपरेट गैराज भी मिल जाते हैं, तो लोग ज़्यादातर ये भी प्रेफर करते हैं अगर आप पोर्शन में जा रहे हैं तो गेट भी इसका सेपरेट हो, ताकि किसी किस्म की बॉदरेशन। अच्छा असद भाई, आपने हमें ये ग्राउंड फ्लोर दिखा दी, यहाँ पे एक बेडरूम है और लाउंजेस है। एक बेडरूम है, इसके अंदर ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लाउंज और किचन। ये थोड़ा सा यूनिक किस्म का घर है, हर बंदा इस किस्म का घर ना लाइक नहीं करता। वैसे अब क्या एक क्या कमाल सेटअप क्या होता है? सेटअप ये होता है कि करान के घर में मिनिमम 2 बेडरूम तो होते हैं नीचे वाले पोर्शन में। एक बेड तो आपने बुजुर्गों को दिया होता है घर में यूज करने, क्योंकि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। एक गेस्ट बेड आपने सेट किया होता है, कोई गेस्ट आ जाता है, कोई लेडीज है घर में, कोई फैमिली ऐसी है ऊपर नहीं जाना चाहती, तो 2 बेड तो लाजमी होते हैं। अब इन्होंने एक बेड नीचे बनाया हुआ है, तो ये हर फैमिली को सूट नहीं करेगा, कुछ को सूट करेगा। जो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि एक बेड ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। जिनके बच्चे बड़े हैं, आप जैसे मेरे जैसे यंग बच्चे, भाग के ऊपर चले जाए, भाग के नीचे आए। अब आपने रिक्वायरमेंट तो मुझे एक बताइए, रिक्वायरमेंट्स बड़े लोग नहीं, जो बेसमेंट में जो एक चीज है वो मुझे दिखाएंगे तो मैं बात करूंगा। ये दरवाजा बाहर नहीं होता, ये बाइक को खुलते हैं जी, आपका गेस्ट वगैरह आता है, ये कोई पाउडर रूम है। अच्छा, ये पाउडर रूम है जी, ठीक है गैस वगैरह के यूज करने के लिए। ठीक। अब नीचे बहुत ही यूनिक चीज आपने मुझे बताया था, वो है एक किनार के घर के अंदर में स्विमिंग पूल बनाया है। फुल बेसमेंट बना के उन्होंने नीचे स्विमिंग पूल दे दिए। जो कई बच्चे होते हैं जो लाइक करते हैं, वो फिर काफी लोग यानी एंजॉय करते हैं। अब इसकी आप मुझे फायदे भी बता दें, नुकसान भी बताएं। घर में स्विमिंग फायदा ये है कि बच्चे बस होते हैं जो गर्मियों के अंदर कहते हैं कि ठीक है हम इंजॉय करेंगे, घर में पार्टी होती है तो इसको इंजॉय करेंगे। ज़्यादातर जब से डेंगू आया हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये बिल्कुल फेल हो गया है। लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, इसको बंद ही रहता है। ये देखे ना, पता नहीं इन्होंने भी कितने अरसे से इसको यूज़ नहीं किया। इसकी आप अगर कैमरामैन आपको इसकी हालत दिखा सके तो मेरा ख्याल ये साल से बंद है, ये चल नहीं सका। मेंटेनेंस तो डेफिनेटली है, जितनी चीज़ आप यूज़ करेंगे उसकी मेंटेनेंस चार्जेस उतना ही बढ़ेगा। जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा लोग गार्डन को भी कवर करवा लेते हैं, स्विमिंग पूल से बात की बात है, स्विमिंग पूल गार्डन पे भी वो सीमेंट करवा देते हैं, तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते होंगे कि बस बंद कराओ यार। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, गार्डन को कराना नहीं चाहिए। घर में है एक आपको सब्जा मिलता है, एक अच्छा व्यू मिलता है। गार्डन को ज़्यादातर लोगों को कराते हैं जिनको पार्किंग ज़्यादा चाहिए होती गाड़ियों की, वो फिर 2-3 गाड़ियाँ आपको ना उसके अंदर भी वो करवा देते हैं। ये क्या है? ये इसका सिटिंग एरिया है। ये देखिए जैसे कि आप पूल में मस्तियां कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिटिंग एरिया बना के खाने वाने के लिए चीज़ कर सकते हैं। इसको कोई अगर बेडरूम बनाना चाहे, इसको बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बेडरूम इस लिहाज से नहीं यूज़ कर सकते कि इसके अंदर इसके साथ अटैच बाथरूम नहीं आपको मिलेगा। अटैच बाथरूम इन्होंने बाहर एक छोटा सा पाउडर रूम टाइप में वॉशरूम दिया हुआ है। हाँ, ज़्यादातर इसको ये रूम इसलिए रखा है कि आप सिटिंग एरिया, खाना शादी का प्रोग्राम, नीचे छोटी मोटी पार्टी करें और साथ आप इसके स्विमिंग पूल को एंजॉय करें। ठीक है जी, आए आप लोग यूनिक चीज़ें कराने में। तो ये साथ स्टोर भी दिया हुआ है, स्टोर छोटा सा। ठीक है, हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर आपने बताया कितने कमरे हैं? ऊपर 20 के 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम जी, ये तक है। इस घर में टोटल 4 बेडरूम है। टोटल 4 बेडरूम। किराए की तरफ 4 बेडरूम कम? वही ना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर बंदे से सूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेरी पूरी घर की टीवी गई है। मुझे आपसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। जी जी, वो ये था कि जो पोर्शन वाले घर बनते हैं तो टीवी अलग होती है, जी बिल्कुल ऐसे। वो क्या पर्पस बिल्ड होती है या बाद में पर्पस होता है? वो डबल यूनिट घर होता है, जैसे कि 2 पोर्शन अलग अलग है, ये सिंगल यूनिट है। देखिए ऊपर वाले पोर्शन में इन्होंने किचन भी नहीं दिया। हाँ नहीं, ऊपर सिर्फ 3 बेडरूम और छोटा सा लॉन्च है।
वरना अब कमाल के घर में 2 मीटर होते हैं, 3 फेज मीटर होते हैं, ऊपर वाला लहरा यूज करें और आपकी बिलिंग में भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है। इस घर में अब एक ही मीटर है और एक ही फेज, एक ही फेज नहीं, सिंगल 3 फेज है, सॉरी हाँ, इसका 3 फेज मीटर है, 4 बेडरूम, 3 ऊपर और 1 बेडरूम नीचे, और बेसमेंट में उन्होंने पोल दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फेजेस में आप लोग समझा सकते हैं फेजेस में क्या बिजली के बिल से पे क्या फर्क आता है? अगर मैं पूछना या किराए में भी कर ले रहा हूं हाँ। तो क्या फर्क आता है कि 3 फेज आप ऐसे 3 फेज मीटर डेफिनेटली उसके अंदर 1 मीटर के ऊपर जब आपके पूरे घर का लोड पड़ता है तो वो बिलिंग जो आपको डबल ट्रिपल हो जाता है। 2 मीटर लगे होंगे तो डिवाइड हो जाता है, यूनिट्स में आपका काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी, जहाँ पे 200 यूनिट जाना है आपका वो 100 जाएगा। अच्छा तो ये काफी फर्क पड़ जाता है, इसलिए 2 घर सिंगल यूनिट भी घर हो तो मीटर 2 होने चाहिए। तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। तो ये हम लोग ये नोट नहीं करते। हाँ, पोर्शन वाले भी सही नहीं होता। जी। आइए ये बेडरूम है, ये इसके साथ वॉशरूम है। अब ये देखिए, ये सामने आपको चीज नजर आ रही है टब के साथ, थोड़ा सा ये मसला है। ये ऑनर की जिम्मेदारी होती है कि ये करवा के दे। अभी तक इन्होंने इसको छेड़ा नहीं है। अब तो हम ऑनर से बात करेंगे ये इसको ठीक करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। ठीक है ठीक है। तो ये जो मेजर चीजें होती हैं इसके साथ देखिए, फिटिंग भी इसकी सारी लगने वाली है, और ये भी चीजें ये सारी टैप शैप चेक करने वाले होते हैं। ये भी सारे चेक एक दफा करें तो करें, यही होता है ना, मौके की बात होती है, अगर ये हो गया तो हो गया। बिल्कुल अब उन्होंने इसके इस वॉशरूम के अंदर वॉलड्रॉप्स, हां जी, ये देखिए वॉलड्रॉप्स हैं वॉशरूम के अंदर दे दी इन्होंने। जो भी बंदा यहाँ पे शावर लेगा वो चीजें सारी अंदर जाएंगी, खराब होगा। अच्छा, ये नुकसान होता है? जी डेफिनेटली नुकसान होता है। अच्छा। ये आप लोग लाइक नहीं करते, तो बेडरूम के अंदर लोग देखिए बनाए होते हैं लोगों ने। ये देखिए, ये पानी का कमाल है, नीचे आप देख सकते हैं फूली हुई है सारी प्लाई इसकी। सही है सही। तो ये पानी का कमाल है, इधर जो पानी बंदा यूज कर रहा है तो डेफिनेटली आप पानी की छींटें पड़ेगी, तो ये लकड़ी है इसमें फूलना ही फूलना, खराब होना। तो घर लेते प्रेफर ये करें कि वाटर बाहर, ये भी यहाँ ये ऑप्शन करें, इसकी वार्डरोब है दीवार के साथ और रूम के अंदर, तो वो सबसे बेटर है। ठीक है ठीक है। आइए हम आपको दूसरा रूम दिखाते हैं इसका। ये इसका दूसरा बेडरूम है, और ये भी इसकी। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है, वो मैंने नोटिस की, उन्होंने एसी कनेक्शन ना हर में पाइप के साथ दी हुई है। जी ऐसे ही है। बाजू का हाथ ये इसका दूसरा बेडरूम है जी, और अच्छा, बाथटब उनको बहुत इसके अंदर भी ये देखिए बाथटब लगाया हुआ है। हां जी। अब ये बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ बैठ के आप नहा सकते हैं, इसके अंदर कनेक्शन कोई नहीं है। अच्छा हाँ, सिर्फ इसके अंदर सादा बैठना ही है। अच्छा, ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई ऐसा टूटी बूटी कोई हैंड शावर नहीं लगा हुआ, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बात है। जो कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं कि बच्चे हैं ना सर, बच्चे मस्तियां करते हैं इसके अंदर बैठ के, इसको फिल कर लिया पानी के साथ बैठे और नहा लिया। अदरवाइज ये यूज करने वाली चीज नहीं है। कि साथ में देखिए शावर भी लगाया हुआ है कि अगर आपको शावर करना तो हां ये देख साथ शावर लगा। सही है सही है। लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसा लगा 15-20 साल पुराना घर जी 15 से 20 साल हो रहा है। जी बिल्कुल 15 से 20 साल यूज। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पहले मेंशन कर रहा था कि ये जो उन्होंने सारे सुराख दिए, ये बहुत अच्छी चीज की है कि ये हर घर में ये होते हैं। इसका कोई मसला नहीं है, ये शुरू से उन्होंने बनाए होते हैं। जैसे कि आपने एसी लगाना है, इसके अंदर से आप पाइप निकालें, छत के ऊपर आप उसका आउटडोर ले जाएंगे, इधर आपका इसके ऊपर एसी फिट हो जाएगा, ये सुराख बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे बहुत बालों का जो होता है कि कुछ जो हमारे को कराते हैं वो कहते हैं आपने कील नहीं लगाना है। कील नहीं लगाना। तो अगर मैंने किसी कमरे में रहना है, मैंने एसी लगवाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? मैं मालिक वहां से नहीं जी, कील तो लगाने पड़ेंगे आपने, डेफिनेटली घर में घड़ी भी लगानी है, आपने सीढ़ियां भी लगानी है, घर को डेकोरेट करने के लिए कील तो लगनी है। वो ये होता है कि जब आपने जाना है उसको उतारे, कील को करवा के उसकी नीचे पुटीने होती हैं वो करवा दें। पुटीन नहीं होती। हां, उसका कोई हल है, इसका हल कोई नहीं है। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कील ना लगा हो। लेकिन मैं ये इसको इसलिए नोटिस कर रहा था कि पहले से दी हुई है, जैसे मैं जी पहले से ऐसे ही ये कितने घर गए हैं मोस्ट ऑफ ये हर घर में होती है। अच्छा। ये होता है हॉल होता है एसी का। हां जी। ये ना भी हो तो वो एसी वाले निकाल लेते हैं। हाँ, वो तो निकालना, ये निकालेंगे तो एसी लगेगा, अदरवाइज एसी कैसे हैंग होगा? इसके अंदर से पाइप जाएगा तो ऊपर साफ आउट लगेगा। जी हाँ, ये 2 बेडरूम आपने देखे, ये साथ एक छोटा सा लाउंज उन्होंने दिया हुआ है। सही है। कि ये आप छोटा सा लाउंज है, इसको आप सिटिंग एरिया बना के लाउंज वगैरह सेट कर सकते हैं। ये साथ ओपन देखिए, ओपन वायरिंग इन्होंने ये यूपीएस की वायरिंग, ये बड़ी डेंजरस है, बच्चे खेलते हैं वो उसको तारों को खींचेंगे, ये बड़ा मामला। इसकी होनी चाहिए एक साइड पे, जैसे सारे घर की वायरिंग करा के आप सीढ़ियों के नीचे इसका कनेक्शन दें, ताकि एक साइड पे कोई बच्चा ना वहां पे। ये है कि हर तार एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, नहीं यूपीएस की जो वायरिंग है बाद में करवाई है। ये मैं कहूंगा कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बात अब लोग क्या पता अपना माइंड होता है जी अपना। आए हम आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे इसका थर्ड बेडरूम है।
बेडरूम इसके तकरीबन सारे सेम कंडीशन है, सेम वॉशरूम्स है। ये देखिए, वही देखिए जो वही से पहले हमने देखा वही सेम टब लगा हुआ है, हाँ वही जी। टैप और उसी तरह शावर वगैरह सारा लगा हुआ है। ठीक है समझ आ गई। अब इसको इनको चाहिए, देखिए क्लीनिंग तो कम से कम हाँ। इनको करानी चाहिए ना। ये देखिए ये ऑनर जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं करते, उनको ये होता है सिर्फ रेंट आया, हमें रेंट मिलता रहे, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। टाइलें खराब हो रही हैं, ऑनर की खराब हो रही है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना है, अगर देखे मैंने अब ये घर सोच लिया कि ठीक है मैंने लेना, तो इसकी जो हालत अभी मुझे देखने को मिल रही है, जी जी ये वो साफ करके देंगे सारा? जी डेफिनेटली, एक दफा तो ये सारी क्लीनिक उनको करा के देनी पड़ेगी। वो आप उनको बताएंगे, जब आप उनसे डील करेंगे उन्हें बताएंगे कि ये चीजें मुझे इसमें रिक्वायर्ड है। अगर तो वो एक्सेप्ट करेगा तो देन आगे डील बढ़ेगी, अगर नहीं करेगा अगर एक्सेप्ट करने अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो ऑनर पे डिपेंड करता है। बाज ऑनर होते हैं ठीक है जी आप देखें जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे, तो वो फिर पूरी करके देते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर ये आपको खुद करवाना पड़ेगा। तो वो इतना काम कौन करवाता है? रेंट के बाद भी अगर इतना जी जी खर्चा हो जी जाए। जी। चलिए आए आप चौथा बेडरूम दिखाते हैं। ये इसका फोर्थ बेडरूम है। ये मुझे लगता है इसमें छोटा। हाँ, अब ये देखिए नीचे आपको एक चीज नजर आ रही है, टाइल का पूरा पीस टूटा हुआ है। ये फोकस करें जरा। अब ये हर वॉशरूम में हमने देखा है कि कोई ना कोई पीस टूटा हुआ है। ये ऑनर को चाहिए कि रेंट पे देने से पहले इसकी ना छोटी मोटी जो रिपेयर है ये करवा दें। रेंट से देने से पहले? रेंट से देने से पहले। अच्छा। जैसे कोई पार्टी आती है हाँ वो जी। तो डेफिनेटली वो सामने देखेंगे तो ये बैड तो कहेगा ना कि बैड इंप्रेशन है। हाँ जी। वो कहेगा यार ये इसको तो ठीक करवाए ना। टेरेस पे रास्ता कहाँ जाता है? टेरेस का रास्ता है कि फ्रंट से ये एक रास्ता, ये साइड टेरेस है छोटा सा। अच्छा। ये इसके ऊपर उन्होंने ये छत पे जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा, इस घर में सर्वेंट क्वार्टर है? सर्वेंट क्वार्टर बिल्कुल है जी, बैक साइड में। अच्छा, मैंने आपसे पोर्शन के लास्ट ये भी पूछा था कि सर्वेंट क्वार्टर जो होता है, मैं नीचे रहता हूँ, कनेक्शन मेरा नीचे से लगा हुआ है जी। सर्वेंट क्वार्टर का, जी जी तो बिजली तो मेरी तो नहीं लगनी चाहिए ना? जी। अगर सर्वेंट ऊपर वालों का रह रहा है किसी और को, उसका क्या? सर वो ज्यादातर होता है नीचे वाले पोर्शन के साथ सर्वेंट का उन्होंने कनेक्शन दिया होता है। सही है। अदरवाइज जो बंदा यूज कर रहा होता है हाँ। जिसका सर्वेंट वहां पे रह रहा होता है उसका कनेक्शन उसी के साथ होता है। जैसे ऊपर वाले पोर्शन के साथ सर्वेंट रह रहा हाँ है जी, हाँ जी। उसका कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए। अगर नीचे वाले के पास सर्वेंट है उसका बंदा वहां पे रह रहा है तो वो कनेक्शन उसके साथ होना तो चाहिए। अगर आप भी अगर कभी घर ले रहे हैं देख रहे, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि जी, जी। सर्वेंट क्वार्टर कनेक्शन है जी, जी, किसके साथ इस है। चीजों से भी बड़ी लड़ाइयां हमने होती देखी हैं। हमारा काम है, प्रोफेशनल है हम इस काम हाँ में। जी। हमने बड़ी लड़ाइयां होती देखी हैं, हाँ घर जी। खाली होते देखे कि हाँ सर्वेंट की जी बत्ती चोरी चल रही है, उसे पता नहीं चलता ऑनर्स को, हाँ जी। वो टेनेंट को पता नहीं चलता। तो ये बड़े मामलात होते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाली चीजें होती हैं। रेंटर को काफी चीजें जी, पता जी, होनी जी, चाहिए। ये छत का रास्ता ये जी हाँ जी, इधर ये से छत बनाया का है। रास्ता इधर से बनाया कि आप छत के ऊपर सिर्फ यही जाना। रास्ता जी है। यही रास्ता तो है बाजू का घरों में ये होता है कि नीचे से रास्ता दिया था छत जी। का वो पीछे है। बैक साइड से सीढ़ी होती है, राउंड हाँ सीढ़ी, जी, हाँ वो जी। फुल फ्लैज ऊपर तक जा रही होती ठीक है। है। अदरवाइज इन्होंने ये साइड टायर्स को फायदा उठाया कि इन्होंने इसके ऊपर ही इधर से सीढ़ी दे बना दी। दिया, जी जी ठीक जी है। अच्छा, छत का मैंने आपसे एक सवाल पूछना था जी, कि मैं लोअर पोर्शन में रहता हूँ, मैंने छत का मेरे पास एक्सेस होता है, जैसे जी। आप इस घर को पोर्शन में कर लें, छत का रास्ता तो इधर से है, मेरा काम कोई छत पे पड़ जाता है, तो जी, जी। क्या उसका? जी वो ऐसे होता है, ज्यादातर सीढ़ियाँ होती है बाई पीछे गली से। हाँ जी। अगर नीचे वाले को कोई मसला है, कोई काम कोई चीज चेक करने जा रहे हैं तो वो पीछे से जाके चेक कर सकता है, कोई इशू नहीं है क्योंकि कंबाइन होती है घर की छत। ठीक है, अच्छा, combine होती हाँ है। जी। अगर ऊपर वाले की जैसे कि ये सीढ़ियाँ जा रही हाँ हैं जी। तो आप ऊपर वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ठीक हमने है। ऊपर जाना है, हमें फलां काम है, तो हमने जरा हमें परमिशन दी जाए, हम ऊपर जाके फलां काम चेक करना चाह रहे हैं। और टेरेस जो होता है वो ऊपर वाले टेरेस portion ऊपर वाले पोर्शन वाले का होता है, और जो गराज जो है वो कंबाइन होता है दोनों का, ठीक है। एक साइड उसकी होती है, एक साइड उसकी होती है। और जो लॉन होता है वो नीचे वाले पोर्शन के पास। अच्छा, यानी ये डिवीजन ये जी होता जी है। जी, टेरेस ऊपर वाले के पास होता है, जो लॉन होता है बाहर वाला वो नीचे वाले पोर्शन के तो पास। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या तो आपको टेरेस जी, जी। चाहिए या तो आपको बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा, बिल्कुल। मुझे ये बताया रेंट का कोई डिफरेंस होता है ऊपर या नीचे वाले पोर्शन में? रूम्स तो जी चले डेफिनेटली होता है जी। अच्छा। नीचे वाले पोर्शन से और ऊपर वाले पोर्शन कम से कम 30-40 हज़ार का फर्क अच्छा, होता है। ये जी क्यों जी, होता है? जैसे कि ऊपर वाला पोर्शन 60 से 70 हज़ार में आपको मिलेगा हाँ जी। और नीचे वाला पोर्शन आपको लाख सवा लाख में मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके साथ ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है, ये बात ड्राइंग रूम है। ऊपर वाले पोर्शन में आपको ड्राइंग डाइनिंग नहीं मिलता, नीचे ड्राइंग डाइनिंग है, लाउंज है। और वैसे भी नीचे वाले पोर्शन में गर्मियों में के सीजन में आपको बड़ा फायदा जी, होता है जी, कि जी। आपके एसी की वर्किंग बहुत ज्यादा कम होती हाँ है। जी, और ऊपर तो में ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा गर्म होता है, हाँ। इस वजह से ऊपर वाला पोर्शन सस्ता होता है। बाजू का ये भी था कि किचन बाद में बने होते हैं या तो बने ही नहीं होते? जी जी, तो बने आपको नहीं बाद होते। में और बनाना वैसे भी जिसके घर में बुजुर्ग हैं वो ऊपर चढ़ नहीं सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। तो नीचे वाले पोर्शन के इस लिहाज से 30-40-50 हज़ार का फर्क होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, ये आप पुराने काफी- घरों का काफी अच्छी पुराने बात घरों है। का फर्क होता है। और अगर आप नया लेंगे तो उसका तकरीबन लाख रुपए का भी फर्क पड़ सकता है। अच्छा। जी जी, ऐसी है। ये फेज 6 फेज 7 में फेज 6 में, हाँ जी, फेज 6 वगैरह 5 में चले जाएं। अच्छा, ऊपर अच्छा। वाला आपको जैसे कि मिलेगा 80 से 90,000 में, तो नीचे वाला आपको मिलेगा 1.25 लाख 1.5 लाख से 2.25 लाख में। चले
ये तो आपने बहुत दिल हिलाने वाली बात बता दी। ये देखिए ये इन्होंने फ्रंट टेरेस दिया है टेरेस का रास्ता बड़ा नीच और है। बड़ा डेंजरस है जी, ये आप बच्चों के लिए ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ये देखिए सीढ़ियाँ उतरते सामने आगे वो देखें हाँ अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे बच्चे भागते हुए उतरे और आगे गिरने का भी खतरा है। इनको भी चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हाइट पे होना चाहिए था हाँ जी। और साथ कुछ फाइबर ग्लास की कुछ शील्ड लगा देते ताकि खतरा कोई ना हो। अदरवाइज टेरेस इनका सेव है, आप सर्दियों में धूप वगैरह के लिए बैठ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके Sitting साथ छोटा टेरेस सा बिल्कुल अटैच है, यानी कि वो भी बेचारे जी, टेरेस पे काफी आ रहे ज्यादा घरों का जी डीएचए में इसी तरह रूल है, मसला कोई नहीं होता, टेंशन कोई नहीं है। बहुत सारे टेरेसेस हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, हैं। ठीक है। कि मसला कोई नहीं होता यहाँ तो असल में एंड पे आपसे ये पूछा था, अगर देखिए मैंने अब सोच लिया ये रेंट लेने का, पे। जी जी दो प्रोसीजर हो सकते हैं, या तो मैं खुद ये घर जाके उससे एग्रीमेंट करूँ या तो मैं आपसे जी, करूँ। अगर जी। मैं डीलर से करवाता हूँ तो मुझे क्या फायदा होता है? ज़ाहिर है जी, डीलर एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। रजिस्ट्रेशन डीलर जो होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाज़ डीलर होते हैं कि जब तक पार्टी रह रही होती है उसको बैक करते हैं। अच्छा। बाज़ डीलर होते हैं जो चलते फिरते डीलर से आप घर ले लेते हैं या घर दिला देते हैं, तो वो कमीशन लेनी है, उन्होंने भाग जाना है, वो फिर अच्छा। आपके हाथे नहीं जड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रजिस्टर्ड डीलर हैं डीएचए के। अगर आप हमसे घर लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, बाय करते हो, तो इंशाल्लाह पूरा साल 2 साल जितना आप अरसा रहेंगे हम आपकी बैक करेंगे। आपको किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह हम आपका वो मसला सॉल्व करने की पूरी कोशिश जैसे करेंगे। अब बाजू का तो अभी हमारे साथ जैसे होता है थाने पे रजिस्ट्रेशन करवानी, तो वो आपने मुझे बताया तब ऑनलाइन हो गया, जी वो जी, थोड़ा इस पे वो बताइए। ऑनलाइन भी हो गया जी। आपका वो दोनों की एक तस्वीर चाहिए होती है, आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होती है, फैमिली मेम्बर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसमें रेंटल का जो टेनेंट होता है उसका ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि कल को आपको कोई भी आके पूछता है कि आपने घर रेंट पे दिया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो आपका ज़रूरी है कि आप एक तो ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने कर दिया है। ऑनलाइन के बाद वो एक फॉर्म मिलता है, वहाँ से निकलवा के, प्रिंट आउट निकलवा के, तो फिर वो थाने के अंदर जाना पड़ता है, जो मुतलका थाना होता है उसके अंदर जाके उसकी स्टंप करवानी पड़ती है। सही है। तो अगर जैसे मैं अकेला करवा तो मुझे खुद खर्च इंक्वायरी करनी होती है थाने की, अगर मैं बस डीलर के साथ जी डेफिनेटली वो डीलर की जिम्मेदारी है। आप जिस डीलर से ले रहे हैं वो आपका रेंट एग्रीमेंट साइन करवा के आपको फोटोकॉपी आप उसकी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो जो थाने वाला काम है वो भी वो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा के आपको उसकी कॉपी जो है हैंड ओवर करेगा। और नेगोशिएशन भी, अगर मुझे रेंट थोड़ा सा कम करवाना है, थोड़ा सा डेफिनेटली वो डीलर की जिम्मेदारी है। आपने डीलर को ऑफर करना है कि ये हमें इतने में सूटेबल है, ठीक है, तो इतने और में डीलर करवा का काम है जी, कि भाई डीलर इसको का बनाना काम है। सही है, सही है, वो सारी ड्यूल मैच्योर करवा के आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवा के वो सारा डीलर की जिम्मेदारी है, ठीक है। वो आपको हैंड ओवर करे ताकि आपका एक ताल्लुक डेवलप होना हाँ चाहिए। जी। नेक्स्ट आपकी किसी भी रिलेटिव को, किसी दोस्त को जरूरत पड़ती तो आप बताएंगे या फलां बंदा हमारा है। हाँ जी। तो नहीं, बंदा रेंट पे रह रहा है, उसे बहुत पूरी जिंदगी तो नहीं रहना, जी, था जी, अगले जी। घर भी जाना, तो अगली दफा मैं डीलर को ही जी कांटेक्ट भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह ये डीलर मैंने आपको बताया मार्केट में तरह तरह के डीलर हैं, मगर हाँ जी। हमारी कोशिश होती है कि हम एक ताल्लुक डेवलप करें। आपको अच्छी चीज़ दिलाएंगे तो नेक्स्ट भी आप हमें याद करेंगे, हाँ असद जी। भाई ने हमें फलां चीज़ दिलाई सी, हमें बड़ा फ़ायदा हुआ उसमें, तो फिर नेक्स्ट भी आप हमें याद करेंगे। तो इस ताल्लुक को जो है ना कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कमीशन जो डीलर का होता है उसका चले हक बनता है, वो क्या उसका प्रोसीजर होता है? डीलर जी कमीशन डेफिनेटली जब उसने मेहनत करनी है तो उसका राइट है, उसमें कोई भी डीलर है, मैं हूँ या कोई भी है, वो उसकी मेहनत होती है तो वो देनी चाहिए। वो 1 महीने का कमीशन होता है जी, हाफ लेने वाला देता है और हाफ देने वाला देता है। जैसे महीने का टेनेंट रेंट आधा? जी 1 महीने का आधा आधा कर लेते हैं डिवाइड, सही है। आधा ऑनर देता सही है और आधा जो है वो टेनेंट देता है। सही है, सही जी है। हाफ महीने का, जैसे 1 लाख रुपए में आपने घर लिया, 50,000 टेनेंट देगा सही। और 50,000 ऑनर देगा। इसमें देखिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बड़ी मेहनत होती है डीलर की, मोटरसाइकिल पे वो बेचारे फिरते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, तो एंड पे आके मैंने बहुत सारे ऑनर्स ऐसे देखे हैं, कहते हैं जी मैंने आपको कहा ही नहीं था, मैंने आपको कैसे कर दिया, आपने किसके कहने पे कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए एक बच्चा आपके घर पे मेहनत कर रहा है हाँ जी। तो उसका राइट है, हाँ वो जी। वही उसके बाल बच्चों का रिज़्क रोटी है, हाँ जी। उसके ऊपर वो नहीं करना चाहिए किसी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन में ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।